इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। उत्तराखंड के चमोली में एक बार फिर बादल फटा है, तो लगातार मौसम कहर बरपा रहा है। बादल फटने से एक बार फिर से भारी तबाही मची है। केदार घाटी के लवारा गांव में एक पुल बह गया बादल फटने की वजह से, और इसी के चलते 2 लोग लापता हैं। मौके पर राहत बचाव अभियान जारी है। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने की घटना, इससे पहले आपको बता दें कि उत्तराखंड के धराली और थराली में भी बादल फटने की वजह से काफी ज्यादा तबाही मची थी, और अभी भी वहां पर युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो लोग लापता हुए थे उनको ढूंढने का पुरजोर प्रयास किया जा रहा है। और अभी फिलहाल धराली और थराली में स्थिति नियंत्रण में आई नहीं कि फिर से उत्तराखंड के चमोली से अब ऐसी ही घटना सामने आई है। चमोली में बादल फटा है। केदार घाटी के लवारा गांव में एक पुल बह गया बादल फटने की वजह से, और कई लोगों के मलबे में दबने की भी आशंका है। 2 लोग फिलहाल बादल फटने की वजह से लापता बताए जा रहे हैं। सभी दुकानें, घर, रेस्टोरेंट्स, होटल्स इस भारी तबाही में बह गए। वाहन पानी में समा चुके हैं, और लोगों को फिलहाल यही हिदायत दी जा रही है कि पहाड़ों पर ना जाए, पहाड़ी क्षेत्रों से दूरी बनाए रखें। आपको बता दें, केवल उत्तराखंड ही नहीं, जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी यात्रा भी रोक दी गई है। फिलहाल के लिए वैष्णो देवी यात्रा रद्द कर दी गई है। अधिकांश ट्रेनें जो कटरा की ओर जाती हैं उनको रोक दिया गया है। बादल फटने से एक बार फिर से तबाही का मंजर उत्तराखंड के चमोली में। केदार घाटी के लवारा गांव में पुल बहा और 2 लोग लापता हैं। युद्ध स्तर पर यहां पर भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें मौके पर तैनात हैं, जो लापता लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। और जो मार्ग क्षतिग्रस्त हुए हैं, मुख्य मार्ग जो क्षतिग्रस्त हुए हैं, जो शहरों से कनेक्ट करते हैं चमोली को, उनको एक बार फिर से बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है। जो तबाही बादल फटने की वजह से मची है उसको नियंत्रण में करने की कोशिश प्रशासनिक टीमें कर रही हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात हैं, जो युद्ध स्तर पर यहां पर काम कर रही हैं। यशराज आनंद फोन लाइन पर जुड़ गए इस खबर पर अपडेट्स के साथ। यशराज, चमोली में अब बादल फटने की घटना सामने आई है, फिलहाल क्या अपडेट है इसे लेकर? कितने लोग लापता हैं और क्या क्या नुकसान अभी तक यहां पर हुआ है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड की चमोली में एक बार फिर से बादल फटने की घटना सामने आई है। वहीं जिले की तहसील देवाल के मोपाटा गांव में बादल फटने से हाहाकार मच गया हुआ है। वहीं बादल फटने से मकान और गौशाला के मलबे में दबने की भी सूचना की जानकारी मिल रही है। इस घटना में 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं और 2 लोग की मौत की पुष्टि भी हो चुकी है। वहीं बादल फटने के बाद बारिश इतनी तेजी से आई, इतनी तेजी से पानी आया नीचे की मलबा पूरी तरीके से मकान ध्वस्त हो गया। मलबा ही मलबा दिख रहा था वहां पर, यहाँ तक कि लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिल पाया। गाँव में चारों ओर मलबा और तबाही का मंजर दिखाई दे रहा था। साथ ही ग्रामीणों में दहशत का भी माहौल था। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक टीमें राहत और बचाव कार्यों में जुट गई है। वहीं एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और लोकल पुलिस बल भी तैनाती के साथ वहां पर अपना काम राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। वहीं अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक इस हादसे में तारा सिंह नाम के शख्स और उनकी पत्नी के लापता होने की सूचना है, जिसके बाद उनके परिवार में भी कोहराम मच गया है। इनके अलावा गांव के ही विक्रम सिंह और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रशासन ने राहत में बचाव कार्य और बहुत पहले से शुरू कर दिया था। वहीं इस मलबे में उसकी चपेट में आने से गौशाला भी आ गया, और इस गौशाला में करीब 15 से 20 मवेशियों के दबने की आशंका भी व्यक्त की जा रही है। वही हादसे की बात की यदि बात करें तो हादसे के बाद की तस्वीर काफी भयावह थी। चारों ओर अफरा तफरी मचा हुआ था। वही यदि बात करें कि सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर दुख जताया है और तत्काल ही एक्स पर शोक संदेश भी दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, सीएम धामी ने एक्स पर जो जानकारी दी उसके मुताबिक जनपद रुद्रप्रयाग के तहसील बसुकेदार क्षेत्र के अंतर्गत पथेड़, डूंगर, चौक और जनपद चमोली के दिवाल क्षेत्र में बादल फटने के कारण मलबा आने से परिवार के फंसे होने की जगह दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। वही स्थानीय प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। इस संबंध में यदि अधिकारियों की बात करें तो सभी अधिकारी लगातार आपदा विभाग वहां पर नजर बनाए हुए हैं और एक दूसरे के संपर्क में है। वहीं चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने भी हादसे की जानकारी दी और उन्होंने भी कहा
कि देवाल क्षेत्र में बादल फटने की घटना में 2 लोग लापता है और कई जानवरों के दबे होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। वहीं पूरे जिले में भारी बारिश के कारण सड़कें बंद है और राहत दल मौके पर भी वहां पर पहुंच करके अपना राहत बचाव कार्य कर रही है। तो इस प्रकार से चमोली में लगातार देखा जाए एक के बाद एक बादल फटने की घटना सामने आ रही है। पिछले कुछ दिनों पहले उत्तरकाशी में, फिर चमोली के थराली में, फिर आज यहाँ पर बादल फटने की घटना सामने आई है। तो जरूर ये अपने आप में कुछ बयां करती है कि किस प्रकार से मानव जो विकास के नाम पर अंधाधुंध पेड़ों की कटाई कर रहा है या खुद के ही रिजॉर्ट, होम स्टे, इन सभी का निर्माण कर रहा है। निर्माण तो सही है, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन नदियों और नालों के मुहाने को मोड़ करके, नदियों के को मोड़ करके नालों पर घर बनाना, खाले पर घर बनाना, इसको लेकर कहीं ना कहीं जरूर सोचने की आवश्यकता है। नहीं तो दिनों दिन इस प्रकार से घटनाएं घटित होती जाएगी। उत्तराखंड वासी ने पूरे विश्व को याद होगा 2013 का केदारनाथ त्रासदी। उसके बाद ये इस साल 2025 में लगातार बादल फटने की घटना सामने आ रही है। क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा राज्य है जहां पर वो मैदानी और पहाड़ी दोनों भूभाग को समेटे हुए हैं अपने में। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ यहाँ पर कह देना कि कच्ची पहाड़ है, इस वजह से भी भूस्खलन होता है, जी। बादल फटता है, यह जायज भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं यह जरूर ध्यान देने की योग्य बातें हैं सभी को, चाहे पब्लिक हो चाहे सरकार हो, तो जरूर ध्यान देना चाहिए कि इस प्रकार विकास ठीक तो है। हो, लेकिन विकास के साथ साथ प्रकृति के साथ खिलवाड़ ठीक है। ना हो पाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया यशराज आनंद जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए।